प्रणय अजमेरा आ गए, उनके पास जाऊं उससे पहले शायना इनसे अभी अभिज्ञान जो कह रहे थे बात, उन्होंने मेरे सवाल को एलेबोरेट किया। बीजेपी इस तरीके से अपनी छतरी खोल रही है कि वो कई बार अपने क्षत्रपों की सीटों पर भी काबिज हो रही है। आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में एकनाथ शिंदे की शिवसेना बहुत ज्यादा बार्गेनिंग पोजीशन में रह नहीं जाएगी? ये एक संकट है जिसे आप भले कितनी भी खूबसूरती के साथ मैनिपुलेट करना चाहें, लेकिन हो नहीं पाएगा। आपको एक नई रणनीति पर काम करना होगा। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूं कि आज शिंदे सेना यानी कि शिवसेना ओरिजिनल सेना 2 नंबर की पार्टी है पूरे प्रदेश में। आज जब हम विश्लेषण करते हैं कल्याण डोंबिवली में, हम नहीं बोलते हैं कि शिंदे सेना को इतने सीट्स मिले या बीजेपी को इतने, हम बोलते हैं कि महायुति, हम बार बार बोलते हैं कि महायुति को इतने सीट्स मिले हैं। मेरी विनंती है कि आप महायुति की प्रस्तुति करें, क्योंकि जब अलायंस बनता है तो वो अलायंस बनता है पूरे प्रदेश के लिए। ये कन्वीनियंस नहीं है जहां आप सिलेक्टिवली चेरी पिक करते हैं। तो महायुति का जो आपने बड़ी देखिए खूबी से महायुति पर बात ले आई शायना एनसी, सुनिए, लेकिन हाँ मैं समझ गया आपकी बात। स्पष्ट होता है कि डेवलपमेंट का एजेंडा और प्रोग्रेसिव गुड गवर्नेंस। हाँ जरूर 25 साल में एक एसटीपी नहीं बनता है तो सवाल उठता है। जब 25 साल में खड्डे मुक्त मुंबई नहीं कर सकते हैं तो उठता है। जब 26 कॉन्ट्रैक्टर्स जाते हैं जेल में तो सवाल उठता है, क्योंकि ये सब इश्यूज आम नागरिक तक पहुंचता है। और भ्रष्टाचार की बू, जहां ये 74,000 करोड़ का जो बजट है बीएमसी में, सभी की आंखें वही थी। हमारी जो राजनीतिक इच्छा शक्ति वो ये है कि हम कैसे ये पैसा जुडिशियसली स्पेंड करें ताकि आम मुंबईकर एमएमआर रीजन में सभी। ठीक है शायना, अब देखिए जफर इस्लाम ने बात शुरू की थी तो कहा था फडणवीस साहब के कामों का नतीजा है। शायना ने बात शुरू की थी तो कहा था कि एकनाथ शिंदे के कामों का नतीजा है। अब दोनों महायुति की बात कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि एक ही डिबेट में दोनों भटकने से बच गए और महायुति पर आकर रुके। प्रणय अजमेरा मेरे साथ हैं, लेकिन सवाल प्रणय अजमेरा ये बहुत बड़ा है कि एनसीपी के लिए अब थोड़े असमंजस की स्थिति हो गई, बड़ी एनसीपी के लिए भी और छोटी एनसीपी के लिए भी। इस चुनाव के बाद एक आत्ममंथन का दौर तो चलेगा पार्टी के अंदर भी। प्रणाम अनुराग भाई, और पहले तो मैं माफी चाहता हूं कि मैं थोड़ा लेट हो गया। अनुराग भाई, मंथन तो होना ही है, क्योंकि जो रिजल्ट आए हैं वो निश्चित रूप से हमने जो अपेक्षा की थी उस अनुसार नहीं आए हैं। किंतु मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी पार्टी का कार्यकर्ता या तो जीतता है या सीखता है। अगर हम आज जीते नहीं हैं तो हम सीखे जरूर हैं। अरे आपकी पार्टी के जो नेता हैं वो राजनीति के चाणक्य हैं। ये सीखने सिखाने का दौर कब तक चलेगा? वो तो राजनीति के चाणक्य हैं। देखिए जिंदगी में सीखने और सिखाने का दौर आजीवन चलता रहता है। ए मैन शुड कीप लर्निंग ऑलवेज, ये हमेशा हम मानते हैं। और आज ये बात भी तो है ना, ये बात भी तो है कि पवार साहब इतने साल पॉलिटिक्स में रहे, महाराष्ट्र में बड़ा नेता रहे, लेकिन कभी बीएमसी नहीं जीत पाए। चलिए क्रेडिट देना पड़ेगा फडणवीस जी को, ये क्रेडिट देना पड़ेगा शिंदे जी को, ये दोनों को। प्रणय को सुन लेते, वैसे वो लेट जुड़े। बोलिए प्रणय, बोलिए। अनुराग भाई, जफर भाई ने बीच में टोका है तो मैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी के ही सर्वोच्च नेता श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता की कुछ पंक्तियां याद दिलाना चाहूंगा। आजकल के नेता, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, वो हालांकि अटल जी की कथनी और करनी को भूल गए, पर मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा। अटल जी ने बहुत अच्छी बात की थी, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही। तो यह भाजपा भी किसी जमाने में दो एमपी वाली पार्टी थी संसद में, आज उनके 250 एमपी हो गए। आज हमारी भी स्थिति थोड़ी सी विकट हुई है। हमारे को जो डिसीजन आए हैं, जो जनता ने कॉल दिया है, वो हमारे पक्ष में नहीं दिया, किंतु इससे हम कहीं हारने वाले नहीं है, इससे हम कहीं रुकने वाले नहीं है, इससे हम कहीं झुकने वाले भी नहीं। हम लड़ते रहेंगे, हम संघर्ष करते रहेंगे। मैंने आपको टोका नहीं, मैंने सिर्फ इतना बताया कि शरद पवार जी बहुत ही बड़े लीडर हैं, कुछ छोटे मोटे लीडर नहीं, हम सभी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद उतनी लोकप्रियता होने के, इतने सालों 50 साल राजनीति में रहने के बावजूद बीएमसी कभी जीत में नहीं पाए। ये श्रेय तो आपको देना पड़ेगा फडणवीस जी को, शिंदे जी को। देखिए जफर भाई, नरेंद्र मोदी जी भी बहुत बड़े नेता हैं, अमित शाह जी भी बहुत बड़े नेता है, पर वो भी कभी तमिलनाडु नहीं जीत पाए, केरल नहीं जीत पाए।
तो इस ऐसा बार होता आपका है। सपना You इस बार cannot be सपना आपका present. You इस बार cannot- आपका सपना पूरा हो जाएगा। इस बार तमिलनाडु में आपका सपना मेरा पूरा हो सपना जाएगा। नहीं है भाई साहब, भाईजान जफर भाईजान, ये सपना मेरा नहीं है, ये सपना हमारा आपका और सपना आपके है, जैसे लेकिन अनेकों आप हमारे कार्यकर्ताओं का है। अच्छा प्रणय